हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे इस तरीके का कोई भी क्वालिटी कंटेंट मिस ना होने पाए। दोस्तों, जो लोग इस चैनल को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे उनको ये चीज़ पता होगा कि जब भी डीमार्ट के रिजल्ट आए थे उसके एक वीक पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें उनके जो सेल्स के नंबर थे वो दिखाया हुआ था और एक्सपेक्टेशन की हुई थी कि उनके रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। एक न्यूज़ वहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उस आर्टिकल को मैंने शेयर किया था और एग्जैक्टली जो डीमार्ट के रिजल्ट थे ऑलमोस्ट वैसे ही आते हुए दिखे और उस रिजल्ट के बाद डीमार्ट ने लगभग 20% की रैली की थी। अब यहाँ पे मैंने लगभग एक वीक पहले मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च जो था उसको भी शेयर किया हुआ था जिसमें उन्होंने बैंक निफ्टी की तेज़ी का एक्सपेक्टेशन किया हुआ था, क्योंकि इनके जो बैंक के जो नंबर्स आने वाले थे वो काफ़ी अच्छे आ रहे थे। तो जो उनके नंबर्स थे सेल्स के और उनके जो कासा के नंबर थे काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिले और यही रीज़न है कि अभी मार्केट में जो भी गिरावट हो रही है हर जगह गिरावट है। निफ्टी के आप निफ्टी 50 के अगर शेयर्स देख लें, चाहे मिड कैप के देख लें, चाहे स्मॉल कैप के देख लें, हर जगह गिरावट है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी गिरावट नहीं बल्कि तेज़ी वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो निफ्टी अगर थोड़ा बहुत संभला हुआ है तो वो भी बैंक निफ्टी के ही कारण, क्योंकि जो भी तेज़ी दिख रही है वो अभी बैंक निफ्टी में दिख रही है। इस वीडियो के बाद जब मोतीलाल ओसवाल का जो आर्टिकल था वो जब हमने शेयर किया हुआ था तो उसके बाद HDFC बैंक में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और ICICI बैंक भी लगभग 701 रुपये के आसपास उस समय ट्रेड कर रहा था, जस्ट ब्रेकआउट के वर्ज पर था और आज की डेट में अभी वो 755 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आइए आज जो है ICICI बैंक के रिजल्ट पब्लिश हुए हैं तो एक बार हम ICICI बैंक के रिजल्ट को रिव्यू कर लेते हैं और उस रिजल्ट का चार्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको भी हम एक बार देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ICICI बैंक के जो नंबर्स हैं, रिजल्ट्स हैं जो उन्होंने पोस्ट किए हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे इनकी जो PDF की क्वालिटी है बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे भी यहाँ पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है एंड मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। तो चलिए सीधे नंबर्स पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो टोटल इनकम है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो फ्लैट से ही हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये हमें थोड़े से बढ़ते हुए से दिखाई पड़ रहे हैं। अगर यहाँ इनके एक्सपेंसेस की बात करें तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे उन बढ़ते हुए से हमें माफ़ कीजिएगा फ्लैट से दिखाई दे रहे हैं ऑलमोस्ट, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए से दिखाई पड़ रहे हैं। और वही जो रिफ्लेक्शन है वो आपको टोटल एक्सपेंडिचर में देखने को मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंडिचर जो है वो हमें बढ़ते हुए से दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें बढ़ते हुए से ही दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अच्छी न्यूज़ है ICICI बैंक की तरफ से। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा होता है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं ये हैं प्रोविजंस के नंबर और प्रोविजन के नंबर आप देख सकते हैं कि जो ईयर ऑन ईयर है लगभग 10% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो पहले 2,970 करोड़ रुपए प्रोविजंस थे और इस बार के क्वार्टर में लगभग 2,774 करोड़ रुपए जो हैं तो प्रोविजन इस बार दिख रहे हैं, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर बेसिस पर दोनों ही बेसिस पर प्रोविजंस हमें कम होते हुए से दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ अगर हम डायरेक्ट बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट इस बार इनका लगभग 6,000 करोड़ रुपए कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैंड अलोन कंपनी की बात नहीं है। टोटल कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर बात करें 6,000 करोड़ रुपए है। पिछले क्वार्टर में 4,762 करोड़ रुपए था और उसके पहले एक सेम ईयर प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें और सेम क्वार्टर में यानी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की अगर बात करें तो 4,882 करोड़ रुपए उनके नेट प्रॉफिट थे। तो जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ से थे यही सेम नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी देखने को मिलेगा, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे, सेम ही नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो लगभग 25% यहाँ पे आपको जंप देखने को मिलेगा। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 25% यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिल रहा है। हालांकि इनके रेवेन्यू में उतना उछाल नहीं था, इनके जो नेट इंटरेस्ट इनकम थे, इनका जो टोटल रेवेन्यू था, टोटल अर्निंग थी वो ऑलमोस्ट फ्लैट सा था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो अपने
प्रोविजंस कम किए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा इम्प्रूव किया, उसकी वजह से हमें इनका जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें एक अच्छा जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे हिसाब से जो रिज़ल्ट है आईसीआईसीआई बैंक का। और जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में जो मैंने अभी बताया था 1 वीक पहले जो रिसर्च आई थी, उसमें ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, और वही एक्सपेक्टेशन हमें जो है तो उस एक्सपेक्टेशन पर ये बैंक खरा उतरता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे इसके ईपीएस को देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ईपीएस चाहे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर कर लीजिए, सेम क्वार्टर Q2 FY21 है ये, और ये जो है आपका Q2 FY22 का है। तो सेम क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देख सकते हैं कि हमारे ईपीएस बढ़ते हुए से दिख रहे हैं, और जबकि अगर प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेयर किया जाए तो भी हमारे ईपीएस काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में यहाँ पे आपको बढ़ते हुए से दिखेंगे। तो नंबर काफ़ी अच्छे हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी प्रॉमिसिंग है, और इसी वजह से पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से इसमें हमें तेज़ी देखने को मिली है, जो कि आपको मैं अभी चार्ट पर दिखाऊंगा। तो आइए एक बार चार्ट पर मूव कर लेते हैं कि वहाँ क्या कंडीशंस इमर्ज होके आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर हैं। अगर इसके आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई 70 का चल रहा है, और जो डबल डिजिट की ग्रोथ है देख सकते हैं पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से इसमें एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट आता हुआ सा दिख रहा है, जब से बैंकिंग सेक्टर के जो सेल्स के नंबर हैं वो रिलीज हुए थे। चाहे आप आईसीआईसीआई बैंक को देख लें, चाहे एचडीएफसी बैंक को देख लें, चाहे कोटक बैंक को देख लें। और यही रीज़न है कि मैंने वीडियो बनाया था 1 वीक पहले कि आप उस समय पर उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका था। उस समय लगभग 700 के करीब जो है तो ये ट्रेड करता हुआ सा दिख रहा था। अभी आज की बात की जाए तो ये अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है 759। जहां निफ्टी के अगर हम बात करें, सेंसेक्स की बात करें, बहुत सारे शेयर अपने लाइफ टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, कोई 20%, कोई 30%। वहाँ बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर हैं आप देखेंगे लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो कोटक बैंक हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो। मैं इन तीन बैंकों पर सबसे ज़्यादा बुलिश रहता हूं, और अगर इन्वेस्टमेंट करने का अगर बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल्स में कभी भी मेरी तरफ से कोई सजेशन आता है तो वो इन 3 बैंकों पर ही आता है। उसका रीज़न ये है कि बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस के इशूज़ होते हैं, एनपीए के इशूज़ होते हैं, और मुझे इन बैंकों में थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। उसमें भी अगर एचडीएफसी, कोटक और आईसीआईसीआई में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल मुझे आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलता है। आज की डेट में ये 1000 के नीचे मिल रहा है। मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर हो सकता है ये 1000 से ऊपर भी आपको ट्रेड करता हुआ दिखे, इसमें इतना पोटेंशियल है। तो अगर हम इसके सपोर्ट प्राइस की बात करें, कभी अगर फ्यूचर में गिरावट होती है तो मुझे लगता है इसमें सपोर्ट जो है तो एक 674 का बनता हुआ दिख रहा है, एक 700 का बनता हुआ दिख रहा है। और फिलहाल अभी की क्या बात करें, ये तो अभी लाइफ टाइम हाई पर है, और यहाँ से अगर थोड़ी गिरावट होती है तो लगभग इसमें 735 पर भी एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर कल के दिन मतलब अगले ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो उसमें अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मेरे हिसाब से ये 735 पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है, उसके बाद 700 पर एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, और एक 674 के आसपास वहाँ पे इसमें अपॉर्चुनिटी बनती है। नंबर्स की अगर बात की जाए दोस्तों, रिलायंस के नंबर कल बहुत अच्छे आए थे। मुझे स्पेशली रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर का काफ़ी ज़्यादा इंतजार था। रीज़न ये है कि निफ्टी जो है अब थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया है, 18,100 और 200 के आसपास वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि अगर निफ्टी को कोई अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है तो वो यही 2 कंपनियां हैं, एक आईसीआईसीआई बैंक है और एक रिलायंस है। अगर इनके नंबर अच्छे आते हैं तो मुझे लगता है कि ये दोनों जो हैं मिलकर निफ्टी को एक अपवर्ड पुश देंगे। दोस्तों इसमें बिल्कुल फोमो में नहीं आना है कि स्टॉक काफ़ी भाग गया है, अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, एक इन्वेस्टर के लिए कभी कोई टाइम रॉन्ग नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, 1-2 का 4 फंडा अपनाइए। इसमें आप जो है तो पहला स्टॉक लेना चाह रहे हैं, एकदम ले लीजिए, कभी भी ले सकते हैं आप, बल्कि कल के ट्रेडिंग सेशन का वेट कर सकते हैं। अगर कल इसकी ओपनिंग थोड़ी सी डाउन होती है तो आप 735 पर पहला इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर ये सेम प्राइस पर ही ओपन होता है तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद आप होल्ड कीजिए, अगर ऊपर जाता है तो होल्ड करते रहिए, एंजॉय करिए। देखिए, ये कैपेसिटी के हिसाब से है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपकी कैपेसिटी 10 स्टॉक लेने की है तो उस केस में आप 1 स्टॉक यहाँ ले सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी 100 स्टॉक की है तो आप 10 स्टॉक यहाँ पे ले सकते हैं।
तो ये मैंने उस हिसाब से रेशियो में, आप अपने कैलिबर के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना क्या स्टॉक लेना है। तो अगर यहाँ पे आप पहले आप एक स्टॉक ले सकते हैं अगर आप 10 स्टॉक लेने की कैपेसिटी है, फिर उसके बाद अगर गिरावट होती है 735 पे आप 2 ले लीजिए, 700 पे 3 ले लीजिए, और अगर फर्दर गिरावट होती है 674, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ आप 4 स्टॉक ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं और इस कंपनी में इन्वेस्टेड भी रह सकते हैं। लेकिन अगर इसमें गिरावट नहीं होती और ऊपर ही जाता है तो आप उस एक स्टॉक में ही इन्वेस्टेड रहिए और रैली को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। फिर कभी अगर कंसोलिडेट करता है या उसमें गिरावट होती है तो आप उसमें फर्दर एसआईपी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक जो भी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है एक अच्छा हार्डवर्क करने के लिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।